मेरा नाम है माधुरी राजकुमार जमराज। ये मेरे हस्बैंड है राजकुमार जमराज। इनको ना मतलब 1 जनवरी को ब्रेन हेमरेज हुआ था। बीपी शूट आउट हुआ था इनका। और 1 जनवरी को इनका ऐसे ऑफिस में ही हुआ था। वॉशरूम में गिर गए थे ये, और वॉशरूम में गिर गए थे। फिर हम वहां पर पीतमपुर में गए थे, इनको दिखाया नॉर्मल जनरल जो पास में हॉस्पिटल था वहां पर दिखाया। फिर बाद में इनके दोस्त ने सजेस्ट किया कि हम यहाँ पर आते विशेष जुपिटर हॉस्पिटल में। तो यहाँ पर आए, फिर सिटी स्कैन वगैरह हो गया, क्या प्रॉब्लम है वो क्लियर हो गई। तो अंशुल जैन सर है, उनके पास मतलब ट्रीटमेंट शुरू हो गई हमारी। तो उन्होंने बताया कि ब्रेन हेमरेज हुआ है, हमें ऑपरेट करना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें उन्होंने मतलब हम सबको, मेरे फैमिली मेंबर गांव से आए थे तो उनको सारी चीजें बैठ के समझाई उन्होंने कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसी ऐसी दिक्कत है, हमें ऑपरेट करना ही पड़ेगा। तो हम थोड़ा सा डर गए थे कि कैसे करे या ना करे, मतलब ये सारी चीजें एकदम सडनली हो गई थी। तो मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो 2 दिन हम रुके, थोड़ा सा विचार किया कि सही में करे क्या, कोई दिक्कत और ज्यादा मतलब होगी। तो 3 तारीख को इनका ऑपरेशन हुआ। सर ने बहुत अच्छे तरीके से मतलब हमें समझाया स्टार्टिंग में भी, और ऑपरेट मतलब बहुत देर तक, मॉर्निंग में 7:30 बजे ऑपरेशन के लिए लेके गए थे इनको। पूरा मतलब दिन ही चला गया। सर ने पहले ही हमें बता दिया था कि मैं भी जल्दी नहीं करूंगा, आप भी जल्दी मत करिए कि ऑपरेशन के लिए हम आराम से करेंगे सारी चीजें। मैं आपको मैसेज के थ्रू आप बताता रहूंगा कि कैसी क्या तबीयत है, कैसे सिचुएशन है, जो भी हो, पॉजिटिव निगेटिव जो भी सारी चीजें हैं मैं बताता रहूंगा आपको। तो ऐसे करके ऑपरेट हो गया, सारा सक्सेसफुली हो गया। मतलब सर ने इतने अच्छे से सारी चीजें की, इतने आराम से ऑपरेशन किया। तो सारे हमारे मतलब महाराष्ट्र के लोग जो भी आए थे यहाँ पर, तो अच्छे से हो गया। डॉक्टर बहुत अच्छे से मतलब समझा भी रहे थे, और सारी चीजें इतनी अच्छे से हो गई। तो हमें मतलब थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि हाँ, यही चीज हमारे महाराष्ट्र में होती तो सारा मतलब ऐसा लग रहा था कि अच्छे से नहीं हो पाएगा सारी चीजें। तो फिर आईसीयू में कुछ दिन उनको रखा, 8-15 दिन रखा। और सेकेंड डे ही मतलब उनकी थेरेपी वगैरह, अंकित सोडानी सर वहां पर डेली आते थे और उनकी थेरेपी वहां से ही स्टार्ट हो गई। हम सब इतने शॉक में रह गए कि मतलब ऑपरेशन अभी हो गया और मतलब थेरेपी भी शुरू हो गई। इनको ऐसे आईसीयू में बिठाते थे तो सारे लोग मतलब टाइमिंग रहता था उनका देखने का। तो वहां पर हम मतलब सोचने लगे अभी भी से बिठा रहे इनको, 1 साइड इनको पैरालिसिस था तो अभी से कैसे बिठा रहे। मतलब आश्चर्य भी लग रहा था, खुशी भी हो रही थी, एक तरफ से दोनों मतलब चीजें हो रही थी। फिर धीरे धीरे वहां से ही थेरेपी शुरू हो गई। फिर हम जनरल वार्ड में गए। जनरल वार्ड में भी वहां पर भी डॉक्टर आते थे, सारे डॉक्टर आते थे, स्पीच के लिए आते थे, थेरेपी के लिए आते थे। तो इनका डिस्चार्ज 25 जनवरी को हुआ। उसके बाद हम ये रिहैब सेंटर में डेली आते रहे। यहाँ का माहौल देख के मतलब बहुत सब सारे लोग इतने बढ़िया है कि हम मतलब मरते दम तक नहीं मतलब भूल सकते ये चेहरे। सारी मतलब एक नई जिंदगी इनको मिली ये सारे चेहरों, सारे लोगों की वजह से ही। सबका नेचर इतना बढ़िया है। हाउसकीपिंग के मतलब हाउसकीपिंग के जो लोग हैं और सारे डॉक्टर, सारे लोग बहुत ही इतने अच्छे हैं कि मैंने ऐसा हॉस्पिटल कहीं देखा ही नहीं, सही बोलूं तो। हाँ, स्पीच की थेरेपी के लिए सर मिथुन सर भी इतने अच्छे से मतलब स्पीच थेरेपी इनकी होती है बहुत अच्छे से। एक जो इंसान मतलब एक वर्ड भी नहीं बोल सकता था, अब सारी चीजें अच्छे से बोल रहे हैं वो। और मतलब दीपिका मैम जो पैरों की थेरेपी लेते, वो भी हंसी मजाक करके बहुत अच्छे से थेरेपी। दिव्या मैम, प्रियंका मैम, ये सारे लोग इतने अच्छे हैं कि मतलब ऐसे लगता है इनका और हमारा पहले से कोई नाता है, रिश्ता है। इतने अच्छे से मतलब नया कोई ऐसे लगता नहीं है, इतना हम मिल गए हैं इनसे। और सब कुछ इतना बढ़िया हो गया है कि आज हमने सोचा नहीं था इतनी जल्दी मतलब ये रिकवर हो गए। 1 महीने में ये चल भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, हाथ भी पूरा मतलब आधा 80% तो ठीक हो ही गए। सबको मेरा थैंक यू सबको। Thank you so much. हाँ, थैंक यू सो मच एवरीवन। Yeah.